नमस्कार, मैं अनामिका। भगवान शिव के शिवलिंग पर कहीं कहीं हम 5 मुख देखते हैं या फिर भगवान शिव की मूर्ति पर भी हम 5 मुख देखते हैं। तो भगवान शिव के 5 मुख का क्या रहस्य है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि शिव और आदि शक्ति से मिलकर 5 तत्वों का निर्माण हुआ है ताकि सृष्टि पर जीवन निरंतर चलता रहे। 4 वेदों में से एक यजुर्वेद के एकादश अध्याय में 54वें मंत्र में बताया गया है कि रुद्र देव के रूप में शिव ने ही भूलोक का सृजन किया और उसे सूरज के प्रकाश से प्रकाशित किया। भगवान शिव ही सर्वप्रथम देव हैं जिन्होंने पंच तत्वों से इस सृष्टि की रचना की, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह किया है। उन्होंने रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा, पालन का कार्य विष्णु जी को सौंपा और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का कार्य स्वयं के पास रखा। शिव जी ने सर्वप्रथम आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति की। इन 5 तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि और औषधि से अन्न, अन्न से जीव जंतुओं का निर्माण किया। जब इन सभी का संहार होता है तो वह पुनः सभी आकाश में लीन हो जाते हैं। पंचमुखी शिव इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पंचमुख है: सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। इसलिए इन्हें पंचानन या पंचमुखी कहा जाता है। पहला है सद्योजात। पश्चिम दिशा के स्वामी सद्योजात पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं। इनका कार्य है सृष्टि रचना करना। कांचीपुरम में एकांबरेश्वर में पृथ्वी लिंग स्थापित है जो कि स्वयं शुद्ध और निर्विकार है। यह जन्म देने वाले शिव हैं। दूसरा है वामदेव। उत्तर दिशा के स्वामी वामदेव जल के तत्व के रूप में अधिपति हैं। इनका कार्य स्थिति या पालन करना। जल की शक्ति पालन करने की होती है। जल में ही सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। तिरुचिरापल्ली के जम्बुकेश्वर में भगवान शिव जललिंग रूप में स्थापित हैं जो कि विकारों का नाश करने वाले हैं और जीवन का पालन करने वाले हैं। तीसरा है अघोर। दक्षिण दिशा के स्वामी अघोर अग्नि तत्व के अधिपति हैं। इनका कार्य है सृष्टि संहार करना या मृत्यु देना। अग्नि का कार्य संहार करना ही होता है। तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर में तिरुवन्नामलई में भगवान शिव अग्निलिंग में स्थापित हैं जो कि निंदित कर्म को शुद्ध बनाता है। यहीं पर ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में शिव जी अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। चौथा है तत्पुरुष। पूर्व दिशा के स्वामी तत्पुरुष वायु तत्व के अधिपति हैं। इनका कार्य है तिरोभाव करना। वायु जिस तरह किसी बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है जहां वह उगता है, उसी प्रकार शिव जी किसी जीवन को उसके शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में स्थापित कर देते हैं। यही तिरोभाव शक्ति है। आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्पति में शिव जी वायुलिंग के रूप में विराजित हैं जो कि आत्मा को स्थिर करता है। 5वां है ईशान। ऊर्ध्व या आकाश दिशा के स्वामी ईशान आकाश तत्व के अधिपति हैं। इनकी शक्ति अनुग्रह यानी कृपा और मोक्ष देना है। आकाश तत्व के रूप में भगवान शिव तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज और आकाश लिंग के रूप में स्थापित हैं जो आकाश के अधिपति हैं। जैसे एक पुष्प से सुगंध आती रहती है किंतु वह जैसे ही मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध कहाँ चली जाती है, यह सुगंध उस अनंत आकाश के अंदर व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जब एक जीवन को मुक्ति प्राप्त होती है तो वह अनंत परमेश्वर में लीन हो जाता है। वह जन्म मरण के कार्य से दूर हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव ही
इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के दृष्टा हैं। निर्माण, रक्षण और संहरण के कार्यों के कर्ता होने के कारण ही उन्हें ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। श्रावण मास के 5 सोमवार 5 मुख हैं। श्रावण मास में महादेव के 5 मुख का महत्व है। 5 मुख 5 सोमवार का प्रतीक है। महादेव के 5 मुख पंच महाभूतों के सूचक भी हैं। 10 हाथ 10 दिशाओं की सूचक है। हाथों में विद्यमान अस्त्र शस्त्र जगत रक्षक शक्तियों के सूचक हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि सृष्टि, स्थिति, लय, अनुग्रह और एवं निग्रह यह 5 कार्यों की निर्मात्री 5 शक्तियों के संकेत शिव के 5 मुख हैं। पूर्व मुख सृष्टि, दक्षिण मुख स्थिति, पश्चिम मुख प्रलय, उत्तर मुख अनुग्रह एवं ऊर्ध्व मुख निग्रह का सूचक है। भगवान शिव के 5 मुखों में ऊर्ध्व मुख ईशान दुग्ध जैसे रंग का, पूर्व मुख तत्पुरुष पीत वर्ण का, दक्षिण मुख अघोर नील वर्ण का, पश्चिम मुख सद्योजात श्वेत वर्ण का और उत्तर मुख वामदेव कृष्ण वर्ण का है। भगवान शिव के 5 मुख चारों दिशाओं में और 5वां मध्य में है। भगवान शिव के पश्चिम दिशा का मुख सद्योजात बालक के समान स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार है। उत्तर दिशा का मुख वामदेव अर्थात विकारों का नाश करने वाला। दक्षिण मुख अघोर अर्थात निंदित कर्म करने वाला। निंदित कर्म करने वाला भी शिव की कृपा से निंदित कर्म को शुद्ध बना लेता है। शिव के पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष अर्थात अपने आत्मा में स्थित रहना। ऊर्ध्वमुख का नाम ईशान अर्थात जगत का स्वामी। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे ये 5 कृत्य मेरे 5 मुख द्वारा आधारित हैं। कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर किशोर रूप धारण किया। उस मनोहर रूप को देखने के लिए चतुर्भुज ब्रह्मा, पंचमुख वाले शेष, सहस्त्राक्ष मुख, बहुमुख वाले शेष, सहस्त्राक्ष मुख धारण कर इंद्र आदि देवता आए। सभी ने भगवान के इस रूप का आनंद लिया। तो भगवान शिव सोचने लगे कि यदि मेरे पास भी अनेक मुख होते तो मैं भी अनेक नेत्रों से भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। कैलाशपति के मन में इस इच्छा के उत्पन्न होते ही वे 5 मुख हो गए। भगवान शिव के 5 मुख सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हुए और प्रत्येक मुख के 3-3 नेत्र बन गए। तभी से वे पंचानन या पंचवक्त्र कहलाते हैं। भगवान शिव के इन 5 मुख के अवतार की कथा पढ़ने और सुनने का बहुत महात्म्य है। यह प्रसंग मनुष्य के अंदर शिव भक्ति जागृत करने के साथ साथ उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर परम गति देने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।